एक सवाल था लोगों का कि भाई साहब वुहान से वायरस निकला तो वुहान में गया कैसे क्या। तो मैं आपको पहले से बता रहा हूं, वायरस बना था कनाडा में और उसको लेके गए अमेरिका के साइंटिस्ट। उसके लिए उसकी लिंक भी मैंने ट्विटर पे कल डाल दी थी, आज फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूं। 28 जनवरी 2020 को उन साइंटिस्ट को सीआईए ने पकड़ा था। उसकी न्यूज आई थी, मैंने तब डाली थी, ट्विटर पे भी डाली थी, मेरे फेसबुक के अकाउंट पे भी डाली थी, मगर आप तब बिजी थे दीपिका पादुकोण के वो पद्मावत और जेएनयू के मैटर में, इसलिए आपको तब आप मेरी बात सुन नहीं रहे थे। आज फिर से बोलता हूं, 28 जनवरी 2020 को सीआईए ने वहां के अमेरिका के साइंटिस्ट को पकड़ा था वायरस मैनिपुलेशन यानी उसको तैयार करने के लिए, सार्स को सार्स को 2 में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों किया था सार्स को सार्स को 2 में? तो इससे उनको एचआईवी का, एड्स का टीका बनाने का था। और उसके लिए उन्होंने वुहान जैसे और 3 लैब यानी टोटल 4 लैब को 2015 से फंडिंग की थी। 2017 में बिल गेट्स ने ऑफिशियली $30 मिलियन और द पिरब्राइट इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली $30 मिलियन और बराक ओबामा ने 2017 में ऑफिशियली $30 मिलियन इन लैब्स को फंडिंग किया था। आप समझो, बराक ओबामा तब से इन वायरसेस के इसमें था। इवन डॉक्टर फौसी ने 2017 में भी कहा था कि एक महामारी आएगी जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये वही डॉक्टर फौसी है जिसने 1960 के दशक में एड्स वायरस को ढूंढ के निकाला, एक्चुअली ढूंढ के यानी उन्होंने इम्प्लांट किया था। तो ये बात आप समझो। फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने वो वायरस वहां पे इम्प्लांट किया, इनको लगा था किसी को समझेगा नहीं, मगर डोनाल्ड ट्रंप ने वैक्सीन जो है टीका, उसके खिलाफ उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा हम डब्ल्यूएचओ को बॉयकॉट करते हैं और हम चाइना के वैक्सीन पे, वायरस के ऊपर हम रिसर्च उन पे इंक्वायरी करेंगे। और उन्होंने की इंक्वायरी। 2020 के 28 जनवरी को सीआईए ने वहां के साइंटिस्ट को पकड़ा जिन्होंने वो वायरस वुहान में इम्प्लांट किया था। उसकी लिंक, उसकी द न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज मैंने यहाँ पे दी है। और रही बात फिर, तो मैंने आपको इसके पहले भी रॉकफेलर फाउंडेशन का लॉक स्टेप जो है उसके बारे में आपको बताया था। ये वो है डॉक्यूमेंट जिसके अंदर उन्होंने रॉकफेलर फाउंडेशन का लॉक स्टेप जो है इवेंट, वो 53 पेजेस का ये उन्होंने किया था, किस तरह से लॉक स्टेप किया जाए, स्टेप वाइज एक एक करते करते लॉकडाउन किया जाए, एक तरह से पूरे भारत क्या पूरे दुनिया को घरों में बिठा के इकोनॉमिकल क्राइसिस किया जाए। इसीलिए तो अमेरिका ने उनके डिजास्टर मैनेजमेंट एंड द पैंडेमिक इकोनॉमिकल क्राइसिस एक्ट बनाया है। भारत में सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, मगर उन्होंने क्या बनाया, पैंडेमिक एंड द इकोनॉमिकल क्राइसिस एक्ट 2017 में, बराक ओबामा के टाइम पे बना हुआ यह एक्ट है। आप समझो इस बात को। सॉरी, डोनाल्ड ट्रंप ने इसको साइन किया था और बराक ओबामा ने इसको प्रोजेक्टेड किया था। फिर आता है इवेंट 201। फिर है इवेंट 201। इसमें उन्होंने, अब आपको जो लग रहा है कि ये सब कैसे हो सकता है, किस तरह से एक सिस्टम लॉकडाउन में जा रही है, किस तरह से इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रहा है, किस तरह से टीका दिया जाएगा, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, ये सब कुछ 2015 से प्लान है। टेड टॉक नाम का शो है जिसपे 2015 में बिल गेट्स ने आके ये कहा था और अब हम तब से बोल रहे थे लोगों को, मानो मेरी बात। एक बीगो लाइव नाम का ऐप आता था, जैसे टिकटॉक है वैसे बीगो लाइव था, लाइव स्ट्रीमिंग ऐप था। 2016 में मैं उस पर बात करता था सब ये, जिन लोगों को लगता था कि मोदी साहब ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है नोटबंदी करके। दोस्तों, नोटबंदी, करेंसी बैन, ये 2002 से क्या कहते हैं उसे, ब्रेग्जिट करने का ट्राई कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? 2002 में तो आपको पता भी नहीं था, तब मोदी साहब तो मुख्यमंत्री बन के बैठे थे, गोधरा कांड करवा रहे थे, तब तो आपको पता भी नहीं था। मगर हम तब से देख रहे हैं कि ये ब्रेग्जिट चाह रही है कि भाई यूरोपियन कंट्री से बाहर निकले, क्योंकि इनको डिजिटल करेंसी में जाना है। तुम इन लोगों को समझो
तुम इस चीज़ को समझो मेरे दोस्तों, ये चीज़ें बहुत पहले से प्लान थी, हम पहले से जगा रहे थे। ये चीज़ें 2011 इवेंट दोस्तों 2011 था, इवेंट 2011 था, मगर तब के मनमोहन सिंह साहब की सरकार ने लॉकडाउन लगाने से मना कर दिया। हम लॉकडाउन नहीं लगा सकते, भारत को नहीं लगा सकते इस चीज़ में। स्वाइन फ्लू का डेथ रेशो इस कोरोना महामारी से भी ज़्यादा था, 35 to 44%, 45% उसका डेथ रेशो था। इसका 0.3% डेथ रेशो है। तब के मनमोहन सिंह साहब के सरकार ने लॉकडाउन नहीं लगाया, तब भी महाराष्ट्र में यही सरकार थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस की। मेरे इन दोनों से रिक्वेस्ट है, क्यों आपने तब लॉकडाउन नहीं लगवाया था? खास करके कांग्रेस पार्टी से मेरी रिक्वेस्ट है, जाके एक बार आप मनमोहन सिंह साहब से पूछिए कि मनमोहन साहब आपने तब क्यों नहीं लॉकडाउन लगवाया था, आप क्यों यहां पे ये सरकार लगवा रही है? ये बात आप एक बार पूछ लीजिए। अगर इस खेल में अगर आप भी शामिल हो जाते हो, लोगों ने बीजेपी का बॉयकॉट करना चालू कर दिया है।